बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है 14 वीक स्टार्ट हो गया है। लास्ट हमने जो है 13 चैप्टर डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर जो है 14 वो हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर नेम है वो क्या है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है चैप्टर नंबर 14 डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन। लास्ट हमने डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पढ़ा था कि हमारे जो है डिफरेंट लोकेशन पर जब कंप्यूटर पड़े होते हैं तो हम फाइल्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं। रिमोटली एक्सेस किया जाता है इंटरनेट को यूज़ करके। तो आज डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन ये होता है कि वो कंप्यूटर आपस में किस तरह से कनेक्टेड होंगे और किस तरह से वो आपस में यानी इंफॉर्मेशन जो है शेयर करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। तो उसमें देखते हैं जी, मूव करते हैं हम आज के अपने टॉपिक्स के ऊपर। लेक्चर नंबर 1 टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। उसमें देखेंगे हमारे पास इवेंट ऑर्डरिंग है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, कंकरेंसी कंट्रोल है। तो 3 टॉपिक हैं। इवेंट किस तरह से हमने क्रिएट करने हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन किस तरह से होगी, कंकरेंसी होता है एट द सेम टाइम यानी प्रोसेसेस को कंट्रोल करना, एट द सेम टाइम प्रोसेसेस को यानी किस तरह से हम एक्सेस करेंगे। तो देखें जी, यहाँ पर इवेंट ऑर्डरिंग हैपेंड बिफोर रिलेशन डिनोटेड बाय एरो एक दिया गया। इफ़ ए एंड बी आर इवेंट इन द सेम प्रोसेस एंड ए वाज एग्जीक्यूटेड बिफोर बी देन ए एरो बी, यानी ए पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, बी बाद में एग्जीक्यूट है। इफ़ ए इज़ इवेंट ऑफ सेंडिंग मैसेज बाय वन प्रोसेस एंड बी इज़ इवेंट फॉर रिसीविंग दैट द मैसेज बाय अनदर देन ए एरो बी। इफ़ ए एरो बी एंड बी एरो सी एंड देन ए एरो सी। तो ये यानी इस तरह से हम प्रोसेसेस या इवेंट क्रिएट कर सकते हैं कि पहले ए एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर बी, बी के बाद फिर सी के बाद फिर ए दोबारा से। ये इवेंट ऑर्डरिंग है। ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पर पी क्यू आर है यानी कुछ प्रोसेसेस। ये देखें कि किस तरह से हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ से ये जो प्रोसेस है हमारा यहाँ Q1 से P4 की तरफ जा रहा है, ये R1 से हमारा Q4 की तरफ जा रहा है, यानी ये हमारी ऑर्डरिंग की गई है। रिलेटिव टाइम फॉर द 3 कंकरेंट प्रोसेस। तो ये 3 प्रोसेसेस हमारे जो हैं ये P Q R ये 3 प्रोसेसेस हैं जो कंकरेंटली यानी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। Implemented of arrow associate time stamp with each system event require that every pair of event A and B, if A and B then the time stamp A is less than the time stamp of B, यानी A का जो टाइम है वो लेस होगा B की निस्बत। विद इन ईच प्रोसेस PI लॉजिकल क्लॉक LCI is associate the logical clock be implemented simple counter that incremented between any 2 successive event executed within a process. A processor advance its logic clock when it receive a message whose time stamp greater than the current value of logical। तो यानी ये हमारा जो एरो है बेसिकली ये एक तो प्रोसेसेस को शो करवा रहा है और फिर टाइम स्टैम्प की बात हो रही है कि पहले प्रोसेस का टाइम स्टैम्प दूसरे प्रोसेस की निस्बत ज़्यादा होगा, दूसरे का तीसरे की निस्बत, यानी इस तरह से टाइम स्टैम्प। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरो दिखाई गई है। Distributed mutual exclusion assumption the system consists n process, each process PI resonate a different processor, each process has a critical section require mutual exclusion, यानी हर डिफरेंट प्रोसेसर में हर एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रही है। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर है। क्रिटिकल सेक्शन हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होता है। रिक्वायरमेंट इफ़ PI एग्जीक्यूटिंग इन क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस, तो कोई और दूसरा प्रोसेस नहीं आएगा। PI एग्जीक्यूटिंग इन क्रिटिकल सेक्शन वी प्रेजेंट एल्गोरिथम इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एग्जीक्यूशन प्रोसेस देयर क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ये हम जो है वहाँ पर यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन में पढ़ते हैं। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच क्या है हमारे पास। वन ऑफ द प्रोसेस इन द सिस्टम इज चूजन टू कोऑर्डिनेट टू एंट्री क्रिटिकल सेक्शन। ए प्रोसेस दैट वांट टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन सेंड रिक्वेस्ट, कि अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर होना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा। द कोऑर्डिनेटर डिसाइड विच प्रोसेस कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन। और कोऑर्डिनेटर जो वहाँ पर जो होगा यानी जो मैनेज कर रहा होगा वो बताएगा कि कौन सा प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। व्हेन द प्रोसेस रिसीव अ रिप्लाई मैसेज, यानी उसे मैसेज मिल जाएगा तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाएगा। आफ्टर एग्जिस्टिंग क्रिटिकल सेक्शन द प्रोसेस सेंड अ रिलीज मैसेज टू कोऑर्डिनेटर। उसके बाद यानी जब अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो वो मैसेज रिलीज मैसेज सेंड करेगा कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर फिर उसको क्या है क्रिटिकल सेक्शन से रिलीज़ करवाएगा। द स्कीम रिक्वायर 3 मैसेज पर क्रिटिकल सेक्शन, रिक्वेस्ट, रिप्लाई, रिलीज।
कि रिक्वेस्ट करेगा, उससे अगर रिप्लाई मिल जाता है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा, और अगर उससे रिप्लाई नहीं मिलता वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगा। और जब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाता है तो वो फिर रिलीज़ की रिक्वेस्ट करेगा, और रिलीज़ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद वो क्या है, वहाँ अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर यानी चला जाएगा। तो ये यानी हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन का जो है एक बताया गया है। fully distributed approach. When process PI want to enter critical section, it generate a new timestamp TS and send message request PTS to all other processes in the system. When PI receive request message, may reply immediately, may defer sending reply back. When a process PI receive reply message for all other processes in system, it can enter यानी जब वो तमाम को रिक्वेस्ट भेजेगा, तमाम की तरफ से रिप्लाई आएगा यस का, तो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होगा, अदरवाइज़ वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में इंटर नहीं होगा। आफ्टर एग्जिस्टिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन द प्रोसेस सेंड अ रिप्लाई मैसेज टू ऑल इट डिफरेंट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट देखें जी, फुली डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। द डिसीजन वेदर प्रोसेस PI रिप्लाई इमीडिएटली टू रिक्वेस्ट PTS मैसेज डिफर रिप्लाई बेस्ड ऑन 3 फैक्टर। PI is in critical section, PJ does not want to enter critical section, PJ want to enter critical section। तो 3 सिचुएशन है कि वो यानी जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, या वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये 3 यानी सिचुएशन हो सकती हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने के लिए। उसके बाद देखें जी, यहाँ फ्रीडम जो है फ्रॉम डेडलॉक इन शॉर्ट, फ्रीडम फ्रॉम स्टारवेशन इन शॉर्ट, यानी डेडलॉक से बचने के लिए भी यानी यहाँ पर वो बताया जाता है, इंश्योर किया जाता है, स्टारवेशन से भी बचने के लिए इंश्योर किया जाता है। दिस इज मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैसेज पर क्रिटिकल सेक्शन एंट्री व्हेन द प्रोसेस एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड कनकरेंटली, कि एट द सेम टाइम या कनकरेंटली जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तब ही यानी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। 3 undesirable consequences. The processes need to know identify all other processes in the system which make dynamic addition and removal process more complex. कि जितने भी प्रोसेस होंगे तमाम प्रोसेस को एक दूसरे का पता होगा कि कौन कौन से प्रोसेसेस इस टाइम यानी एग्जीक्यूशन में हैं। इफ़ वन ऑफ प्रोसेस फेल्स देन द इंटायर स्कीम ऑफ कोलैप्स, कि अगर एक भी फेल हो जाता है तो तमाम प्रोसेसेस जो है फेल हो जाएंगे, यानी एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी। प्रोसेसेस दैट हैव नॉट एंटर्ड द क्रिटिकल सेक्शन मस्ट पॉज फ्रिक्वेंटली टू एश्योर दैट अदर प्रोसेसेस दैट दे इंटेंड इंटर द क्रिटिकल सेक्शन। तो यानी अगर एक प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल नहीं होता तो बाकी भी तमाम जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो ये यानी अनडिज़ायरेबल कंसिक्वेंस के अंदर 3 जो हैं अप्रोचेस बताई गई हैं। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। स्क्रीन पे जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, कनकरेंसी कंट्रोल। कनकरेंसी क्या होता है? कनकरेंसी एट द सेम टाइम जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनको कनकरेंसी का नाम दिया जाता है। मोडिफाई द सेंट्रलाइज कनकरेंसी स्कीम टू अकोमोडेट द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ट्रांजेक्शन, कि जो ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही हैं उनको अकोमोडेट करना। ट्रांजेक्शन मैनेजर कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, सब ट्रांजेक्शन दैट एक्सेस डाटा लोकल साइट, लोकल ट्रांजेक्शन और एग्जीक्यूट एट द दैट साइट, ग्लोबल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट एट सेवरल साइट, यानी जो लोकल ट्रांजेक्शन होगी वो एक ही साइट पे होगी और जो ग्लोबल है वो तमाम साइट्स के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो ये कनकरेंसी कंट्रोल है और एट द सेम टाइम ये एग्जीक्यूशन होगी। लॉकिंग प्रोटोकॉल, यानी लॉक किस तरह से करें? कैन यूज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट बाई चेंजिंग हाउ लॉक मैनेजर इम्प्लीमेंटेड। non-replicated scheme, each site maintain local lock manager which administrate lock and unlock a request for those data item that are stored in that site, कि उस साइट पर यानी जितने भी यानी आइटम स्टोर होंगे उनके लिए यानी एक ही यानी जो है लोकल लॉक जो है वो अप्लाई किया जाएगा। वो लोकल लॉक जो है डाटा को लॉक भी करेगा, ओपन भी करेगा। Simple implementation involve 2 message transfer handling lock request, 1 message transfer for handling unlock request, deadlock handling more complex। तो डेडलॉक से बचना है। डेडलॉक एक जब प्रोसेसेस यानी बहुत ज़्यादा आ जाएं और एग्जीक्यूट कोई भी ना हो रहा हो। सिंगल कोऑर्डिनेटर अप्रोच है। सिंगल लॉक मैनेजर रिसाइड सिंगल चूजन साइट, ऑल लॉक एंड अनलॉक रिक्वेस्ट आर मेड दैट साइट, कि एक ही साइट के ऊपर तमाम लॉक अनलॉक होंगे। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। सिंपल डेडलॉक हैंडलिंग है। पॉसिबिलिटी है, बॉटलनेक है, वल्नरेबल लॉस, कंकरेंसी कंट्रोल, सिंगल साइट फेल्स, मल्टीपल कोऑर्डिनेटर अप्रोच। तो ये यानी सिंगल कोऑर्डिनेटर अप्रोच बताई गई है। नेक्स्ट देखें जी,
मेजॉरिटी प्रोटोकॉल क्या होता है? अवॉइड ड्रॉबैक्स ऑफ सेंट्रल कंट्रोल बाय डीलिंग विद रेप्लिकेटेड डाटा एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनर. More complicated implement deadlock handling algorithm must be modified. Possible deadlock occur in locking only one data item. यानी जब एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल की बात करें, एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल जब हैंडल कर रहे होंगे तो वहाँ पे यानी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती है. तो ये यानी हमारे पास मेजॉरिटी प्रोटोकॉल है. बाइस प्रोटोकॉल सिमिलर मेजॉरिटी प्रोटोकॉल बाय रिक्वेस्ट शेयर लॉक प्रायोरिटी ओवर रिक्वेस्ट एक्सक्लूसिव लॉक less overhead and read operation that majority protocol but has additional overhead on writes like majority protocol. dialog handling is complex कि यहाँ पर भी dialog की जो मतलब handling है वो complex है. primary copy one of the site at which replica resides designated as primary site request to log data item made at primary site of data item. Concurrency control replicated data handle in manner similar to of unreplicated data. Simple implementation है but primary site fails the data item unavailable. कि अगर primary site ही हमारे पास यहाँ पर यानी फेल हो जाती है तो तमाम जो हमारा जो वहाँ पर जो डाटा है वो अनअवेलेबल हो जाएगा, उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे हम. टाइम स्टैम्पिंग देखें. टाइम स्टैम्पिंग के अंदर क्या है? generate unique timestamp and distributed scheme. Each site generates unique local timestamp. The global unique timestamp obtained by a concatenation of the unique local timestamp with the unique site identifier. Use logical clock defined site ensure generation of timestamp. Timestamp ordering scheme combine the decentralized concurrency control timestamp scheme. टाइम स्टैम्प का बेसिकली मकसद क्या है कि टाइम स्टैम्प में यानी टाइम स्लॉट्स जो हैं वो दे दी जाती हैं और जो है हर प्रोसेस जो है अपने टाइम स्टैम्प के अंदर जो है एग्जीक्यूट होता है. जब टाइम स्टैम्प ख़त्म तो यानी उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाती है. तो ये टाइम स्टैम्पिंग है. ये टेक्निक जो जनरेशन ऑफ यूनिक टाइम स्टैम्प ये लोकल यूनिक टाइम स्टैम्प, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफाई, साइट आइडेंटिफाई. तो ये टाइम स्टैम्प यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन होगी और ये उसका जो है आइडेंटिफायर सेट किया जाएगा. लेक्चर नंबर 1 हमारा यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 14 का दी एंड हो गया. उम्मीद है समझ आ गई होगी. फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं. और इसके बाद जो है हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे कल. तो तब तक अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.